केस 1 एक था, ये केस 2 है। क्या केस है? कंडीशन फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए हमने ऑलरेडी एक इक्वेशन लिख चुके हैं, u बाई v। व्हाट इज u? u इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर। u था वेलोसिटी ऑफ रिवर और वाटर, रिवर की स्पीड है, और ये है वेलोसिटी ऑफ बोट और मैन। अब अगर मान लो कि u 20 है, u को हमने 20 ले लिया और v 10 ले लिया, मतलब मैन धीरे धीरे स्विम कर सकता है, रिवर बहुत ही फास्ट मूव करेगा। ऐसे केस में अगर पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू 20/10 इज इक्वल टू 2। तो क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाए? साइन थीटा की मैक्सिमम नो वैल्यू सर, 1 होती है। मतलब प्रैक्टिकली हमें One. ऐसा कोई भी थीटा नहीं मिल पाएगा। ऐसा जो है प्रैक्टिकली हमें ऐसा थीटा नहीं मिल पाएगा, मतलब हम डेल्टा एक्स को जीरो नहीं कर पाएंगे। डेल्टा एक्स जीरो नॉट पॉसिबल इफ u इज मोर देन v। अगर u इज मोर देन v है तो हम डेल्टा एक्स जीरो नहीं हो पाएगा, कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट होगा। तो उसके लिए हम कैसे कंडीशन डिराइव करेंगे भाई? वहां अगर हमें मिनिमम ड्रिफ्ट करना है तो हम फिर से उसको इक्वेशन को थोड़ा सोचते हैं कि यहाँ पे उस केस के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं जब u जो है मोर देन v है, रिवर ज़्यादा तेज है एज कंपेयर टू मैन, मैन है स्लो और बोट है स्लो। तो मान लिया कि उस केस में उसका टारगेट है कि मुझे ड्रिफ्ट मिनिमाइज करना है, तो वो किसी थीटा पे मूव करता है और उस पर ये रिवर की वेलोसिटी है u। ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम x एंड y है। तो इस केस में जो हमने जैसे इक्वेशन लिखा था, ये इक्वेशन लिखा था v cos थीटा, ये है v cos थीटा और ये है v sin थीटा, v cos theta और v sin theta। What is the velocity of man with respect to river is equal to vm minus vr। तो जो मैन की स्पीड हमें फाइंड करनी थी दैट इज इक्वल टू vmr प्लस vr, मतलब रिवर के रिस्पेक्ट में प्लस रिवर। तो यहाँ पे रिवर के रिस्पेक्ट में प्लस रिवर वेक्टर ऐड करने का मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों ऐड करना है। तो उसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? u माइनस वी साइन थीटा, u माइनस वी साइन थीटा आई कैप प्लस v cos थीटा, v cos थीटा j कैप, v cos थीटा j कैप। ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन। अब इस मैन को क्रॉस करना है तो हम टाइम टू क्रॉस द रिवर फाइंड कर लेते हैं। व्हाट इज टाइम टू क्रॉस द रिवर? तो इस डायरेक्शन में y में जाना है, तो y की वेलोसिटी से केवल मतलब है, तो ये हो जाएगा d डिवाइडेड बाई v cos थीटा इज द टाइम टू क्रॉस द रिवर। व्हाट इज द ड्रिफ्ट इन दिस केस? ड्रिफ्ट मतलब डेल्टा एक्स, दिस डेल्टा एक्स और सिर्फ सिंपली x लिख लेते हैं इसको कि x is the drift। तो this x drift is equal to this time u into v, u minus v sin theta, u minus v sin theta into time, टाइम है ये d डिवाइडेड बाई v cos D by थीटा। V cos theta. अब इस केस में बिल्कुल ड्रिफ्ट जीरो नहीं हो पाएगा क्योंकि स्पीड बहुत ही फास्ट है, बट हमारा टारगेट है चलो जीरो नहीं हो, मुझे मिनिमम चाहिए। तो मिनिमम जो है कैसे फाइंड करेंगे? वो मैथमेटिकली हम कंडीशन देखेंगे कि हमारे पास चॉइस है कि हम अलग अलग डायरेक्शन में अपने डायरेक्शन को रख सकते हैं। तो उसमें क्या करेंगे? थीटा एक वेरिएबल है और किसी भी फंक्शन के मैक्सिमा या मिनिमा के लिए, अगर याद होगा डिफरेंशिएशन में बताया था कि अगर कोई भी ऐसा ग्राफ है, ये y है और x है, कुछ ऐसा जो है ग्राफ अगर है, तो अगर मैक्सिमा पॉइंट है या मिनिमा पॉइंट है, उस मैक्सिमा पॉइंट पे क्या होगा? dy बाई डी एक्स, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट 0. ऐसे मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना होता है। तो x का मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना है हमें और वो थीटा पे डिपेंडेंट है, तो हम क्या करेंगे? पहले dx बाई डी थीटा हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। अब वो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले तो याद होंगे नहीं तुम्हें, तो ये हो जाएगा u डिवाइडेड बाई, इसको ब्रैकेट के अंदर कर लेते हैं, u बाई वी, ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस v जो है कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा tan थीटा इंटू डी। Now for maxima and minima, dx by d theta is equal to 0। तो dx by d theta अगर करते हैं तो u by v तो एक कांस्टेंट है, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन किसी को याद है? सेक थीटा का डिफरेंशिएशन tan square सेक थीटा इंटू tan थीटा, सेक And थीटा। yes, sir. और tan थीटा का याद है. डिफरेंशिएशन, tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, सेक theta
sec Sec square square theta theta. into d. फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dx by d थीटा शुड बी इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम 0 से इक्वेट करेंगे तो ये जो है d तो 0 है नहीं, ये टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ से u by v sec थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सेक थीटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा होगा। ये अल्टीमेटली ये आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई u। ये कंडीशन आ गई। अब ये देखो कहोगे अरे ऐसे इक्वेशन ही तो पहले भी आया था, साइन थीटा इज इक्वल टू यू बाई वी था। वहां पे क्या था, वहां पे u कम था और v ज्यादा था। पर्सन फास्ट था, यहाँ पे वाटर फास्ट है। तो जो फास्ट है जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसको हमेशा क्या कर देना है, न्यूमरेटर में पुट कर देना है। और जो वैल्यू लो है डिनोमिनेटर। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू को पुट करना है। अब चाहे यहाँ पर्सन था, ऐसे याद रख लेंगे डायरेक्ट कि जो भी है पर्सन की स्पीड ज्यादा है या रिवर की स्पीड ज्यादा है, जो ज्यादा है उसको नीचे रखेंगे, जो कम है उसको ऊपर रखेंगे, हमारा थीटा आ जाएगा। मिनिमम वाले को ऊपर रखेंगे, इतने डिग्री पे उसको जाना होगा अगर वो उसको मिनिमाइज करना है। भाई बताओ। सर ये सर डिफरेंट, ये सर वो मैक्सिमा सर क्यों फाइंड किया हमने, मैक्सिमा और मिनिमा एक्स का? ड्रिफ्ट हमें मिनिमम करना है, ड्रिफ्ट मिनिमम करना है, तो उसी पॉइंट पे ड्रिफ्ट मिनिमम होगा जहां पे डिफरेंशिएशन उसका 0 होगा। है ना, एक्स जो है ये फंक्शन के ऊपर डिफ थीटा के ऊपर। हाँ सर ये सर गिव का जो सर ग्राफ है सर वो थोड़ा इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ कैसे है। ड्रिफ्ट का ग्राफ मैंने नहीं ड्रॉ किया है, ड्रिफ्ट का ग्राफ मैंने नहीं ड्रॉ किया है, ये ग्राफ नहीं ड्रॉ किया है मैंने, ये इसका ग्राफ नहीं है। ये मैं तुम्हें मैक्सिमा मिनिमा के लिए बता रहा था कि ग्राफ में बताया था मैक्सिमा मिनिमा का एप्लीकेशन, कि जिस पॉइंट पे मैक्सिमा मिनिमा होगा वहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होगा या फिर वहां पे dy बाई dx 0 होगा। ये वो मैं रिलेट कर पा रहा था, इसका ग्राफ ये नहीं है। ओके सर। हाँ, तो हमारी कंडीशन आ गई कि v बाई यू अल्टीमेटली हमें करना है। सीधे सीधे हमें ये समझना है कि कभी भी अगर थीटा हमें फाइंड करना है कि किस एंगल पे ड्रिफ्ट मिनिमम हो, तो वहां पे हमें मिनिमम स्पीड बाई मैक्सिमम स्पीड कर लेना है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं और वहां पे इसको अप्लाई करते हैं। ये किस केस के लिए था, जहां पे रिवर फास्ट है, रिवर फास्ट है पर्सन स्लो है। तो यहाँ ले लेते हैं कि रिवर की जो स्पीड है वो 20 है। ध्यान से इसको सॉल्व करोगे मेरे साथ साथ। रिवर की स्पीड है 20 और पर्सन की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये वही रिवर है, इस रिवर में, इस रिवर की विड्थ है 500 मीटर, 500 मीटर। ये वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये विद रिस्पेक्ट टू वाटर है। वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर ये बताया था, स्टिल वाटर का मतलब हमेशा विद रिस्पेक्ट टू वाटर। वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर। अब इसमें मान लो ऐसा डेटा गिवन है, फर्स्ट पार्ट में पूछा जाए फाइंड द टाइम टू क्रॉस, मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। फाइंड मिनिमम टाइम टू क्रॉस रिवर, रिवर को क्रॉस करने का मिनिमम टाइम क्या होगा, कोई आंसर? मिनिमम टाइम टू क्रॉस रिवर, अरे 100/√3। अरे मिनिमम टाइम 100/√3। 100 बाई 100/√3। 100/√3. 100 बाई √3। अरे यस। मिनिमम अगर टाइम चाहिए तो मिनिमम टाइम की कंडीशन क्या थी कि वो अपनी सारी की सारी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में रखे ना, सारी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में पुट करे ना, तो वो तो मैक्सिमम 10 से जा सकता है। तो अपना एफर्ट सारा इधर ही लगा दे वो। क्या कर रहे हो भाई तुम लोग? t इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय स्पीड 50 सेकेंड। Yes sir, 50 seconds निकल रहा था। तो 50 सेकेंड निकल रहा था तो बोला क्यों नहीं? ये जो है Yes sir, पर आप 100 बोल रहे थे। मैं कहा 100? अरे अच्छी बात है यार। ये मिनिमम टाइम टू हैव मिनिमम ड्रिफ्ट और पर्सन वांट्स टू मूव अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ।
तो हमें ये पता है कि यहाँ पे तो भाई यू ज्यादा है, तो यहाँ ये चीज समझ में आना चाहिए कि ये तो अपोजिट पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएगा। तो अपोजिट पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएगा तो हम देखते हैं कहाँ तक पहुंच पाता है। तो हमने ये लिया था कि 30 डिग्री। यहाँ से ये 30 डिग्री पे उसको मूव करना पड़ेगा। थीटा थीटा हम फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पे जो भी तो मिनिमम, साइन 30 डिग्री। हाँ जो भी साइन 30 डिग्री, क्या थीटा 30 डिग्री हुआ ना, ये जो है यू, ये u की वैल्यू गिवन है 20 है और इसकी वैल्यू 10 गिवन है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू मिनिमम को ऊपर रखना है, मैक्सिमम को नीचे रखना है, ये हो जाएगा 1/2। तो वो 30 डिग्री पे मूव करेगा अगर, तो ड्रिफ्ट उसका मिनिमम होगा। अब 30 पे मूव करेगा तो कितना ड्रिफ्ट मिनिमम होगा, क्या 0 होगा, देखते हैं कि। तो व्हाट शुड बी, क्वेश्चन तुमसे ऐसे पूछा जाएगा, फाइंड द एंगल फ्रॉम द फ्लो ऑफ रिवर, फाइंड द एंगल विद द फ्लो। अगर ऐसा पूछा जाए विद द फ्लो ऑफ रिवर, फ्लो के साथ एंगल कितना है, फ्लो की डायरेक्शन है ये वर्टिकल के साथ 120 हमने, डिग्री। हाँ तो 120 डिग्री। शाबाश। तो ये जो है एंगल विद फ्लो हम बताएंगे हमेशा, क्वेश्चन हमेशा ये पूछा जाएगा एंगल विद द फ्लो। तो एंगल विद फ्लो ऑफ रिवर इज इक्वल टू 90 प्लस वो एंगल ऐड कर देंगे 120 पे उसको मिनिमम ड्रिफ्ट मिलेगा। क्या वो मिनिमम ड्रिफ्ट 0 होगा, देख लेते हैं कि यहाँ से। अब इन्हीं दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट तो है, ये 10 है, 10 है वेलोसिटी, एंगल है 30। तो यहाँ से 10 हो गया, ये हो गया 30, तो ये हो जाएगा cos 30, तो ये आ जाएगा 5√3 और यहाँ पे हो जाएगा 5। इधर वाटर का वेक्टर था 20। तो व्हाट इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ मैन, रिजल्टेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू 15 I कैप प्लस 5√3 J कैप। अब now what is the time to cross the river? In this case time is equal to river width of the river divided by speed 5√3। तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 100 बाई √3 सेकेंड। व्हाट इज द ड्रिफ्ट, इस केस में जो ड्रिफ्ट होगा दैट इज इक्वल टू 15 इंटू 100 बाई √3। तो ये हो जाएगा 500 √3 मीटर, 500 √3 मीटर। तो ये 1.7 इंटू 500 850 अराउंड जो है ये 850 मीटर होगा। समझ पाइए। और ये टाइम आ रहा है ऑलमोस्ट 58.5। कंपेयर करो, जब उसको टाइम मिनिमाइज करना था तो 50 सेकेंड लग रहा था, यहाँ पे 50 सेकेंड में पहुंच जा रहा था। सारा एफर्ट अगर उसने चैनलाइज कर दिया इस लाइन के लॉन्ग, तो मिनिमम टाइम में तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है, जो भी उसकी वेलोसिटी है डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे वही टाइम मिनिमम होगा। और उस केस में ड्रिफ्ट आ रहा था 100 मीटर। यहाँ पे देखो ड्रिफ्ट 0 नहीं हो पाई। अब ड्रिफ्ट 0 नहीं हो पाई, वो सोचो कि अगर ये जो स्पीड, पर्सन की स्पीड कम है, तो अगर पहले जब स्पीड ज्यादा थी तो उसका एक कंपोनेंट रिवर के इस वेलोसिटी को कैंसिल कर ले रहा था, इस कंपोनेंट को कैंसिल कर ले रहा था, v को। u जो है उधर जब 10 था तो इसका एक कंपोनेंट इधर 10 आया था और वो दोनों कैंसिल कर लिया था। पर्सन, रिवर की वेक्टर इस साइड डायरेक्शन में है, पर्सन का एक कंपोनेंट इधर आ रहा है, दोनों कैंसिल कर जा रहा है, पर्सन चुपचाप उधर मूव कर रहा है, जिसके वजह से वो अपना विड्थ 0 कर पा रहा है। अब यहाँ पे क्या पर्सन मूव कर पाएगा, नहीं यार, यहाँ तो पर्सन मूव नहीं कर पाएगा। पर्सन ड्रिफ्ट कहाँ पहुंच गया, वो जाना चाह रहा था डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे, पहुंच कहाँ जाएगा। रिजल्टेंट ये है ना, देखो ड्रिफ्ट आ गई कितनी, 850 मीटर या 500√3। तो यहाँ से ऐसे जाना चाह रहा था, बट वो सारा मेहनत कर लिया, वो वहां नहीं पहुंच पाया। कहाँ पहुंच गया, 500√3 पे। 500√3 अगर बोला जाए कि इस वर्टिकल लाइन से कितना हो जाएगा भाई, तो ये देखो ये है 500। क्या ये एंगल बता सकते हो, क्या ये tan थीटा 60 डिग्री होगा? देखो भाई थोड़ा सा जागो। Yes. tan theta, this 500√3 divided by 500, tan theta is equal to √3। सौम्यजीत, tan theta is equal to √3, theta is equal to 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री पे जाएगा। तो पर्सन बहुत कोशिश कर लिया, बहुत एफर्ट मार लिया, अब इससे शॉर्टेस्ट पाथ नहीं पॉसिबल है। उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा,
कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? इसी पाथ के लॉन्ग हो जाएगा, ऐसे 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 ऐसे। अब इस पाथ के लॉन्ग जा रहा है फाइट मारते हुए यहाँ तक, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 500 प्लस 500 रूट 3। क्या ये समझ पा रहे हो कि ये जो लेंथ है, या अगर हम ए बोल देते हैं, ये है बी और ये सी, ए सी की लेंथ कितनी हो जाएगी? 100, 1000 मीटर, 500 रूट 3, 1000 मीटर। तो 1000 मीटर जो है वो ट्रैवल कर रहा है, मिनिमम उसको 1000 मीटर ट्रैवल करना ही पड़ेगा, उससे कम नहीं पहुंच पाएगा। इसके लॉन्ग जाता तो 500 मीटर में पहुंच जाता, बट यहाँ पॉसिबल ही नहीं है, रिवर की स्पीड बहुत तेज है। क्या ये दोनों केस समझ पाए, रिवर एंड बोट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग। बायोलॉजी एग्जाम ऑन किंगडम एनिम, क्या है भाई ये सब? तो बायो के तुम लोग एग्जाम हो रहे हैं खूब, फिजिक्स का भी एग्जाम लेना पड़ेगा। तो इसमें क्या करते हैं कि ये क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन यही वाला एच सी वर्मा वाला क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेते हैं। 3, 4, 5 उसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पेज पे है। ये जो है तुम ही बताओगे। देखो, रिवर 46 पहले लेते हैं, 46 एंड 47, ये दोनों पहले 46 ले लेते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए रेडी रहना। हमारे पास दो टाइप के केसेस हैं, दो केसेस में हम मिनिमम टाइम के लिए कोई केस नहीं है, वो तो डायरेक्ट बता देना मिनिमम टाइम। मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए केसेस हैं। तो ये है क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 46। A river 400 meter wide is flowing at the rate of 2 meter per second. A boat is sailing at the velocity 10 meter per second with respect to the water in the direction perpendicular to the river. क्या यहाँ पे डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दिया? यहाँ डायरेक्शन स्पेसिफाइड है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन ही है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द अपोजिट बैंक। आंसर 40 seconds. 40 seconds. 40 सेकेंड क्लियर है सबको? सर यहां से तुम जो वेरिएबल है वो देखोगे, रिवर की विड्थ d is equal to 400, river is flowing at the rate means u2, sailing velocity बोट जिस स्पीड से, तो v है, बोट या मैन सेम ही है, वो 10 मीटर पर सेकेंड, और उसकी डायरेक्शन है परपेंडिकुलर, उसने फिक्स कर दिया है, ऐसे ही जाएगा वो। अभी ऐसे ही वो परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तो वो एक्चुअल में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैसा जाएगा? ये रिवर के रिस्पेक्ट में, प्लस ये दोनों ऐड होके ऐसे कहीं पहुंचेगा। तो पूछा फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू रीच द अपोजिट बैंक। तो टाइम क्या आंसर होगा भाई? सबका आंसर ठीक है, 40 सेकेंड। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, 400 विड्थ कवर करना है, उस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, ये हो जाएगा 40 सेकेंड। नेक्स्ट पार्ट, हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बोट रीचेस द अपोजिट बैंक। मतलब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? 80 मीटर। ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट के लिए क्या है 80 मीटर कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हाँ क्या होगा? स्पीड इस डायरेक्शन की और टाइम u into t 2 into 40 seconds। तो 40 into 2 80 मीटर है, 80 मीटर है आंसर। क्यों? Yes sir। 80 मीटर। चलो Yes sir। तो ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। A swimmer wishes to cross 500 wide river flowing at the rate 5. Swimmer, river की स्पीड है 5, his speed with respect to water is 3. Man है slow, man की स्पीड है वही slow। देखो तुम्हें यही बस जज करना है। His speed with respect to water is 3. If he heads in a direction making an angle theta with the flow,
थीटा जो एंगल गिवन है वो विद द फ्लो है. फाइंड द टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर. फाइंड ही टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर. फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू क्रॉस द रिवर. क्या शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम का आंसर बता सकते हो? पहले बी पार्ट का आंसर दे सकते हो? यस सर. हाँ तो दो. पहले बी पार्ट का आंसर. फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, मिनिमम पॉसिबल टाइम टू क्रॉस द रिवर. रिवर को क्रॉस करने के लिए मिनिमम पॉसिबल टाइम, उसके लिए क्या देखते हैं? पर्सन की स्पीड ही तो देखते हैं. पर्सन की स्पीड तो यही है, 60 सेकंड. ये 3 है तो 3 किलोमीटर पर आवर में है. 3 किलोमीटर पर आवर में है, इसको भी किलोमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं 0.5. तो या इसी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो 5/18. तो जो मिनिमम टाइम है डायरेक्टली इसी डायरेक्शन में अपने आप को झोंक दे वो. तो डिस्टेंस हो जाएगा 500 मीटर डिवाइडेड बाय स्पीड. स्पीड हो जाएगा 3, 5/18. तो हाँ, तो ये हो जाएगा 600. 600 आ जाएगा क्या? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. 600. 600 seconds. 600 seconds. 600 seconds मतलब 10 मिनट. 10 minutes. Yes, sir. अब इसमें पूछा हुआ कि if he heads in a direction making a, फर्स्ट पार्ट का अगर आंसर देखते हैं, if he heads in a direction making an angle theta with the flow, find the time he takes to cross the river. अब यहाँ पे क्वेश्चन में बस तुम्हें बेसिक पॉइंट जैसा दिया हुआ है उसको डायग्राम हमेशा ड्रॉ करना है किसी भी क्वेश्चन के लिए. ये हैबिट बनाओ. यहाँ से फ्लो ऑफ रिवर ये है, हमने क्वेश्चन के हिसाब से ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया. इसकी स्पीड है मान लिया v है. अब तुम पॉइंटर अपने दिमाग में फिक्स रखोगे कि मेरे रिवर बोट के वेरिएबल थे डी, यू एंड वी. क्वेश्चन रीड करोगे और इसकी वैल्यू मेंटली पुट करते रहोगे. तुम्हें कंडीशन सारी पता है कि एक बार यू अगर ज्यादा होगा तो क्या करेंगे, वी ज्यादा होगा तो क्या करेंगे. तो यहाँ पे ऐसे दे दिया फ्लो के साथ है तो हम तो सिंपल वही रिजॉल्व कर लेंगे. ये हो जाएगा वी कॉस थीटा और ये हो जाएगा वी साइन थीटा. व्हाट इज द टाइम टू क्रॉस द रिवर? टाइम टू क्रॉस द रिवर वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है d डिवाइडेड बाय v sin थीटा. बाय डेफिनेशन है ना, ऐसी तो मेंशन्ड है. हम कैसे करते थे, जो उसके वेलोसिटी Yes, sir. होती थी तो यहाँ पे हमने थीटा जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रॉ करके टाइम लिख दिया. यही हो जाएगा मिनिमम टाइम के लिए. इस ये जो है क्वेश्चन ऐसे दे रहे हैं कि आप जो है करने के बाद इसी से सीखोगे. तो टाइम मिनिमम तब होगा जब ये मैक्सिमम होगा. ये मैक्सिमम तब होगा जब साइन थीटा 1 होगा, जब थीटा 90 होगा. थीटा 90 होगा मतलब ये ऐसे जाएगा. समझे? हम लोग जो थीटा लिए हुए हैं वो यहां से लिए हुए, ये थीटा है. तो हमारे कन्वेंशन के हिसाब से आया तो ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन में अलग तरीके से डिफाइन किया गया तो वैसा लिख के आंसर देंगे. आई बात समझ में? Yes, sir. सर लास्ट पार्ट जब आप बोले कि हमारे कन्वेंशन, सर क्वेश्चन में तो कन्वेंशन दिया हुआ है. हाँ, क्वेश्चन में जो दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ऐसे कर रहे थे. मैं ये बता रहा था हम लोग कौन सा एंगल लेके चल रहे हैं, वो एंगल क्लियर होना चाहिए कि एंगल हमेशा एंगल विद द फ्लो पूछा जाता है. तो तुम्हें मान लो जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में ये बताया था कि एंगल विद द फ्लो क्या होगा, 30 डिग्री नहीं होगा. ऑप्शंस में तुम्हारे पास 30 डिग्री भी गिवन होगा, बट अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द एंगल विद द फ्लो तो आंसर होगा 120 डिग्री. कि उसको मूव करना है 120 डिग्री. तुम इमोशनली जो है खुश हो गए कि हाँ बस 30 डिग्री है यस सर. और लिख दिए, तो ऐसा काम नहीं करना है. ठीक है? तो यस तो, सर. तो इसके बाद वाला क्वेश्चन एक है वो ट्राई करोगे आज. कंसीडर द प्रीवियस प्रॉब्लम. द बोट हैज टू रीच द अदर शोर एट द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट. If he reaches to other point somewhere else, he has to walk down to the point. Find the minimum distance he has to walk. तो मिनिमम डिस्टेंस वॉक करना है मतलब ड्रिफ्ट क्या हो, मिनिमम हो. तो ड्रिफ्ट मिनिमम के केस में यहाँ पे वैसे साइन थीटा फाइंड करेंगे जैसे बताया था सेकंड केस में.
और दूसरा क्वेश्चन है ये एरोप्लेन वाला है, विंड एंड एरोप्लेन हैज टू गो। तो आज के लिए ये दो क्वेश्चन जो है सॉल्व करोगे, दो क्वेश्चन 48 और 49 रिलेटिव वेलोसिटी पे। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा रिवर बोट और रेन मैन। क्लियर हुआ सबको? क्या भी ये टफ है? रिवर बोट इसका कंडीशन फॉर कोलिजन, कंडीशन फॉर कोलिजन। दो ऑब्जेक्ट्स अगर कोलाइड कर रहे हैं तो हम उसको रिलेटिव वेलोसिटी से कैसे सॉल्व करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी से कैसे सॉल्व करना है। अच्छा, एक सिंपल लेमैन लैंग्वेज में ये बताओ कि दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड कब करेंगे। क्या हम बोल सकते हैं? एक वेलोसिटी, एक पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, एक ए है एक बी है, और ये ऐसे मूव कर रहा है बी वेलोसिटी से, और ये ऐसे लाइन है। इसमें तुम ये बताओ कि अगर तुमसे बोला जाए कि क्या कंडीशन हो कि ए एंड बी कोलाइड कर जाएं, क्या कंडीशन हो? बताओ क्या कंडीशन हो कि ए और बी के बीच में कोलिजन हो? क्या ये चीज है कि इसकी वेलोसिटी जो वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए, वो किसके लॉन्ग होना चाहिए? इसके तरफ। यस सर। तभी तो कोलिजन होगा। कि अगर हम यही बोलेंगे, इसका क्या बोलेंगे कंडीशन, कि इफ द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द बी, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स बी। ये लिखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ ए मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए, टुवर्ड्स बी। ये तो हो गया हमारा सिंपल कंडीशन, ऐसे ही लिख सकते हैं। तो अब रिलेटिव में यही चीज बोलेंगे, रिलेटिव में। अच्छा, इसके बाद किसी को डाउट होगा तो रिज्वाइन करेगा नेक्स्ट सेशन में। जिसका डाउट नहीं है वो लोग जा सकते हैं। ये कंडीशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जिसको डाउट होगा वो रिज्वाइन कर सकता है इसके बाद। तो अब यही चीज अगर मान लो दोनों मूव कर रहे हैं, दोनों मूव कर रहे हैं, कुछ वेलोसिटी ऐसे है, किसी की वेलोसिटी ऐसे है, तो यहाँ पे हमने बोला था क्या कि वेलोसिटी ऑफ ए, तो अगर दोनों मूव कर रहे हैं तो हम क्या देखेंगे, इसी को हम ऐसे बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बी जो भी वेलोसिटी देखे, क्योंकि यहाँ भी बी वही देख रहा था लेकिन बी रेस्ट में था, तो वेलोसिटी ऑफ बी मस्ट बी